नमस्कार आप सभी को। क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 13 वाटर ओशन। वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। जो पानी है वो हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। दैट एग्जिस्ट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि पृथ्वी की सरफेस पे रहता है। वाटर इज अ रेयर कमोडिटी इन आवर सोलर सिस्टम। देयर इज नो वाटर ऑन द सन or anywhere else in the solar system. The Earth fortunately has an abundant supply of water on its surface. Hence, our planet is called the blue planet. जो जल है, जो पानी है, वो हमारे सोलर सिस्टम में देखेंगे तो वो कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। ना वो सूरज पर है, ना सन पर है, ना कहीं और है, अर्थ पर है। और पर्याप्त मात्रा में अर्थ पर पानी है। वाटर पर्याप्त मात्रा में है अर्थ के ऊपर, इसीलिए अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट हेडिंग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर इज ए साइक्लिक रिसोर्स, इट कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड। जो वाटर है वो एक साइक्लिक रिसोर्स है, मतलब एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं और बार बार प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप इससे रिलेटेड एक डायग्राम है जो आपको नीचे दिखाया गया है, अभी इसको भी समझाएंगे कि साइक्लिक रिसोर्स कैसे है। वाटर ऑल्सो अंडरगोज ए साइकिल फ्रॉम द ओशन टू लैंड एंड लैंड टू ओशन। जो जल है वो एक साइक्लिक फॉर्म में है। देखिए किस तरीके से धरातल से हमारे उसमें एटमॉस्फेयर में जाएगा और एटमॉस्फेयर से किस तरीके से लैंड पर आएगा, लैंड से फिर ओशन में पहुंच जाएगा। The hydrological cycle describe the movement of water on it and above the earth। अब इसमें एक टर्म दिया है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब इसको समझते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है। इसको हम वाटर साइकिल के नाम से भी जानते हैं। The hydrological cycle is the circulation of water within the earth's hydrosphere in different forms, that is the liquid, solid and gaseous phases. It also refers to the continuous exchange of water between the oceans। अब देखिए यहाँ समझिए, इसमें बताया गया है कि हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है आपका वो क्या है, जलीय चक्र क्या है। इसमें वाटर का सर्कुलेशन होता है। जो आपका हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर में बताया गया है कि डिफरेंट फॉर्म में वाटर मिलता है। लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, वाटर जब जम जाएगा तो आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, और वाटर आपका जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो आपकी गैसियस फॉर्म में वाटर आपको अवेलेबल मिलेगा। इट ऑल्सो रेफर्स टू द कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ वाटर। अब जो जल है वो लगातार परिवर्तन होता रहता है। वाटर बिटवीन द ओशन, ओशन के बाद नेक्स्ट आएगा आपका ओशन, एटमॉस्फेयर, लैंड सरफेस एंड सब सरफेस एंड द ऑर्गेनिज्म। जो जल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आता जाता रहता है सर्कुलेशन फॉर्म में। इसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आप देखिए जो डायग्राम जो आपको दिखाया गया है उसको हम समझा देते हैं एक बार और क्लियर हो जाएगा। इसमें ये डायग्राम में आपके सामने, इसमें देखिए आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको देखना है ये ओशन दे रखा है, इधर ओशन है, यहाँ पे सनरेज आएंगे। दूसरा वाटर में क्या है, लेटेंट हीट भी होता है, मतलब वो किसी भी टेम्परेचर पर वाटर वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। सनरेज की वजह से जो जल है वो वाष्प में बदलेगा, और जब इवेपोरेट होकर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर किस रेट से कम होता है, 1 किलोमीटर की अगर आप हाइट पे जाएंगे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें, सी लेवल से 165 मीटर की हाइट पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। इस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, और जब डिक्रीज हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो वाटर वेपर है वो कंडेंस्ड होगी। तो फिर दूसरी प्रोसेस आपकी यहाँ पर दी है कंडेंसेशन। तो फर्स्ट प्रोसेस आपकी हो गई ये इवेपोरेशन हो गई, सेकेंड प्रोसेस हो गई आपकी कंडेंसेशन हो गई। अब इसके बाद देखिए जब हवा चलेगी तो जो कंडेंस्ड आपके क्लाउड हैं वो आगे बढ़ेंगे, ये क्लाउड्स आपके आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर दिया गया है कंडेंस्ड हो जाएंगे, फिर प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा होगी। थर्ड दे रखा है, थर्ड प्रोसेस में है आपकी प्रेसिपिटेशन है, वर्षा है।
जब वर्षा होगी तो जो आपका जल है, जो वाटर है, दोबारा से अर्थ सरफेस पर आ जाएगा। अर्थ सरफेस पर आपकी बहुत सारी रिवर्स हैं, उनके सहारे फिर से सी या ओशन में पहुंच जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाटर साइकिल है आपका। सबसे पहले इवेपोरेशन है, फिर इसके बाद है आपका कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद आपका प्रेसिपिटेशन, फिर रन ऑफ हो जाएगा, पानी बहने लगेगा, दोबारा से सी या ओशन में पहुंच जाएगा। ये है आपका वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब इसी में आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट हेडिंग आपकी यही कंटिन्यू है। About 71% of the planetary water is found in the ocean. ओशन में लगभग हमारी जो प्लेनेटरी वाटर है उसका 71% है। द रिमेनिंग इज हेल्ड एज फ्रेश वाटर इन ग्लेशियर्स। और जो बचा हुआ है वो आपके ग्लेशियर की फॉर्म में। एंड द आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर सोर्स, लेक, सॉइल, मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर, स्टीम्स एंड विद इन लाइफ, इन सभी की फॉर्म में बाकी बचा हुआ पानी है। आप देखिए नियरली 59% ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम ओवर द ओशन एज वेल एज फ्रॉम अदर प्लेसेस। आप जैसे 59% जो वाटर है आपका, ये तो आपके एटमॉस्फेयर से रिटर्न आ जाता है, फिर से वापस चला जाता है। लेकिन कुछ बचा हुआ वाटर है वो किसकी फॉर्म में होगा आपका? वो आपका हो जाएगा द रिमाइंडर रन ऑफ ऑन द सरफेस, कुछ सरफेस पे बना होगा, इनफिल्ट्रेट इनटू द ग्राउंड और अ पार्ट ऑफ इट बिकम ग्लेशियर, कुछ होगा आपका ग्लेशियर की फॉर्म में होगा। तो ये आपका वाटर। और टेबल से और आपको समझा देते हैं। जो टेबल आपकी दी हुई है, टेबल के अकॉर्डिंग आप इसमें समझिए। जैसे ये टेबल दी हुई है, यहाँ पर हेडिंग है वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर वाटर है। सबसे पहले आप देखिए, जैसे ये आपकी अर्थ है, ये पूरी अर्थ है, कितना परसेंट आपका वाटर होगा, कितना परसेंट आपकी लैंड होगी। एक सिंपल समझ लीजिए, जो आपकी लैंड है, जो वाटर है पूरे अर्थ पर, जो आप देखेंगे जो आपका वाटर है वो आपको मिलेगा, वाटर है आपका 71%। और जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो आपकी हो जाएगी आपकी 29%। तो देखिए 71% ये जो आपका वाटर है, अब 71% वाटर है और 29% आपकी लैंड है। अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, जो आपका 71% जो वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ आगे समझाया गया है। अब इसमें देखिए, इस टेबल के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे ये बताया था 71 और 29 ये दो रहेंगे, ठीक है। तो 71 आपका ये क्या है, वाटर है। अब इस वाटर को आपको आगे आगे डिस्ट्रीब्यूशन और दे रखा है, किसकी फॉर्म में है। तो देखिए सबसे पहले रिजर्वॉयर्स दे रखे हैं, किसके फॉर्म में कितना वाटर है, परसेंटेज ऑफ टोटल। तो आपको परसेंटेज ध्यान रखना है। ओशन में कितना वाटर है आपका, 97.25। कितना है ओशन की फॉर्म में, 97.25। अब ओशन में जितना भी वाटर है वो आप समझ लीजिए कैसा होगा, सलाइन वाटर होगा, नमकीन पानी होगा। बाकी आपका जो बचा हुआ है वो अबाउट 3% ही बचा है। तो 3% आपका जो वाटर बचा हुआ है, जो 3% बचा है, तो वही मान के चलिए आपका जो 3% वाटर है वो क्या होगा, आपका फ्रेश वाटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो देखिए 3% का डिस्ट्रीब्यूशन आपको आगे दिया गया है। आइस कैप्स में है, आइस कैप्स में 2.05, आइस कैप्स में ओशन में हो गया 79, आइस कैप्स में हो जाएगा 2.05। और ग्राउंड वाटर दे रखा है, लेक्स में है, सॉइल मॉइस्चर सॉइल में है, एटमॉस्फेयर में, स्टीम्स मतलब रिवर्स में है, बायोस्फीयर में इतना दे रखा है। तो आप देखिए ये टेबल को और छोटा कर देते हैं। ये मिलके यहाँ से आइस कैप्स के लेकर बायोस्फीयर तक आप देखेंगे 3% ही है। ये आपका फ्रेश वाटर है। 97.25 ये आपका कैसा वाटर है, ये आपका सलाइन वाटर है। ये आपका सलाइन वाटर है, मतलब नमकीन पानी है जो आपके ओशन में मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं सेव वाटर, क्योंकि फ्रेश वाटर हमारे पास केवल 3% ही है, इसको बचा के रखना है, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए आप इसमें नेक्स्ट टेबल आपकी दी हुई है 13.2 कंपोनेंट्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में देखिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं।
वाटर स्टोरेज इन ओशन, प्रोसेस क्या है इसकी, इवेपोरेशन हो जाएगा, इवेपो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, सब्लिमेशन, ये 3 प्रोसेस दे रखे हैं। वाटर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में किसके फॉर्म में रहेगा, जब कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन होगी एटमॉस्फेयर में। वाटर स्टोरेज इन आइस एंड स्नो, ये हो जाएगा स्नो मेल्ट, रन ऑफ टू स्ट्रीम, जो आपके ग्लेशियर मेल्ट होके पिघलते हैं। सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ में आ जाएगी, रिवर्स आ जाएंगे, फ्रेश वाटर स्टोरेज। ग्राउंड वाटर स्टोरेज में आ जाएगा ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज स्प्रिंग्स, ये स्प्रिंग है जिनको हम झरने बोलते हैं, जमीन से अपने आप पानी निकलता है, ये हो जाएंगे आपके स्प्रिंग्स। ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई है और ऊपर वाली टेबल भी आपकी कंप्लीट हो गई है। मतलब जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, ये आपके पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था। अभी हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी नेक्स्ट हेडिंग होगी रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर। ये आपकी नेक्स्ट पार्ट में शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।